इंग्लिश सीखते वक्त एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना? कि सब कुछ जानते हुए भी बोलते वक्त अटक जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो आज हम इसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे और इसका एक बहुत ही सीधा साधा हल निकालेंगे। एक मिनट रुकिए और जरा ईमानदारी से सोचिए। क्या ये सवाल जाना पहचाना लग रहा है? देखिए, ये वो एहसास है जिससे लगभग हर कोई गुजरता है जो एक नई भाषा सीख रहा हो, और बस यही वो पहली चीज है जिसे हमें पकड़ना है। बिल्कुल, यही यही वो सबसे बड़ी वजह है कि हम फ्लुएंट नहीं हो पाते। ये जो दिमाग के अंदर ट्रांसलेशन की मशीन चलती रहती है ना, सारी दिक्कत वहीं है। ये शब्दों की कमी का मामला नहीं है, ये प्रोसेस की प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। हम इसे कह सकते हैं अनुवाद का जाल। ये एक ऐसी आदत बन जाती है जो न सिर्फ हमें धीमा करती है बल्कि हमारा कॉन्फिडेंस भी गिरा देती है। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास शब्द नहीं है, असली प्रॉब्लम है प्रोसेसिंग डिले। दिमाग को हिंदी से इंग्लिश में जाने के लिए जो वो 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं ना, बस वही सारी हिचकिचाहट और वो की वजह है। तो फिर जो लोग फ्लुएंटली बोलते हैं वो ऐसा क्या करते हैं जो अलग है? इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में। चलिए देखते हैं कि हम अपने दिमाग को एक नई और बेहतर आदत कैसे सिखा सकते हैं। अब ये देखिए, ये है एक लर्नर का दिमागी रास्ता। 4-4 स्टेप्स हैं। पहले हिंदी में सोचा, फिर एक एक शब्द को ट्रांसलेट किया, फिर इंग्लिश का सेंटेंस बनाया और तब जाकर बोला। कितना लंबा और थका देने वाला प्रोसेस है ना? और अब इसकी तुलना इससे कीजिए। एक फ्लुएंट स्पीकर का दिमाग, सिर्फ 2 स्टेप्स। इंग्लिश में सोचा और सीधा बोल दिया। बीच में कोई ट्रांसलेशन नहीं, कोई देरी नहीं, एकदम सिंपल, डायरेक्ट और तेज। बस यही हमारा टारगेट है। तो यहां सबसे जरूरी बात पता है क्या है? हमारा दिमाग आदतों पर काम करता है, पैटर्न पर। अगर हम उसे बार बार हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने की आदत डालेंगे तो वो उसी रास्ते पर चलेगा। लेकिन अगर हम उसे सीधे इंग्लिश में सोचने की ट्रेनिंग दें तो वो एक नया, छोटा और तेज रास्ता बना लेगा। तो सवाल ये है कि ये ट्रेनिंग करें कैसे? चलिए मैं आपको एक सिंपल 4 स्टेप का प्लान बताता हूं जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। पहला स्टेप, सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल करें। फ्लुएंट होने का मतलब भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं है। आई एम एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड बोलने से अच्छा और तेज है आई एम वेरी टायर्ड। याद रखिए, सिंपल इंग्लिश ही फ्लुएंट इंग्लिश है। दूसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी। रोज बस 5 मिनट अपने आसपास जो भी हो रहा है उसे सीधे इंग्लिश में बोलिए। मैं कुर्सी पर बैठा हूं, ये नहीं सोचना। सीधा सोचें और बोलें, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर। ये छोटी सी आदत दिमाग के लिए एक जबरदस्त एक्सरसाइज है। तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्टेप, इस सोच को अपनाना है कि हमारा लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है, हमारा लक्ष्य अपनी बात पहुंचाना है। हर शब्द को परफेक्ट बोलने के चक्कर में बातचीत का फ्लो टूट जाता है। और इसको करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। मान लीजिए बात करते हुए आपको ग्रोसरीज शब्द याद नहीं आ रहा, तो रुकिए मत, उसे समझा दीजिए। कहिए आई बॉट फूड फ्रॉम द मार्केट। मैसेज पहुंच गया और आपकी बातचीत भी नहीं रुकी। और चौथा और आखिरी स्टेप, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को थोड़ा बदलना है। फ्लुएंसी का मतलब लंबे लंबे मुश्किल वाक्य बोलना नहीं होता। इसका मतलब है छोटे और साफ वाक्यों में अपनी बात तेजी से कहना। स्पीड और क्लैरिटी पर फोकस करें, कॉम्प्लेक्सिटी पर नहीं। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ ली, अब प्रैक्टिस का टाइम है। चलिए एक छोटा सा काम करते हैं। अभी इसी वक्त इस वीडियो को पॉज कीजिए और आज सुबह से अब तक जो भी किया उसे 5 सिंपल इंग्लिश सेंटेंस में बोलिए। याद रखिए, ट्रांसलेशन नहीं करना है, सीधे इंग्लिश में सोचिए और बोलिए। बस कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि फ्लुएंसी कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन में पा लिया। ये एक सफर है जो छोटी छोटी आदतें बनाने से पूरा होता है। इस बात को हमेशा हमेशा याद रखिएगा। कई लोगों को लगता है कि कुछ लोगों में भाषा सीखने का टैलेंट होता है। सच तो ये है कि ये टैलेंट से ज्यादा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस का खेल है। तो हजारों शब्द रटने के बजाय फोकस कहाँ होना चाहिए? कॉन्फिडेंस बनाने पर और रोज प्रैक्टिस करने पर। असली चाबी यही है। रोज की प्रैक्टिस से ही दिमाग में वो नए तेज रास्ते बनते हैं। तो आज की ये सारी बातें सिर्फ जानकारी के लिए नहीं थीं। ये एक शुरुआत करने के लिए हैं। असली बदलाव आज से अभी से शुरू होता है। अगर आपको लगता है कि हाँ, अब ये बदलाव लाना है, तो एक काम कीजिए, एक कमिटमेंट बनाइए। नीचे कमेंट्स में लिखिए नो मोर ट्रांसलेटिंग। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ये आपकी फ्लुएंसी जर्नी का पहला दिन है।
जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। कल जब सुबह उठेंगे तो दिमाग में आने वाला पहला ख्याल हिंदी में होगा या इंग्लिश में? कल आपका पहला इंग्लिश थॉट क्या होगा? सोचिएगा जरूर। आपका सफर शुरू हो चुका है।